न्यूज़ फॉर नेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर से देखने को मिला, जहां पर राजधानी के बेली रोड फ्लाईओवर पर एक स्कॉर्पियो और एक कार के बीच भीषण टक्कर हो गई और इससे दोनों ही गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई, दोनों के परखच्चे उड़ गए। देखिए, ये पूरा मामला बीती रात का है, जब पटना के बेली रोड फ्लाईओवर पर बड़ी घटना हो गई, जहां पर एक स्कॉर्पियो गाड़ी की टक्कर हो जाती है एक स्विफ्ट डिजायर के साथ। दरअसल ये बताया जा रहा है, वहां पर जो लोग मौजूद थे उनका कहना है कि अचानक से सामने से तेज रफ्तार में जो स्कॉर्पियो कार है वो आ रही थी और इतनी ज्यादा रफ्तार तेज थी कि डिवाइडर को तोड़ते हुए दूसरे लेन में ये स्कॉर्पियो घुस जाती है, जहां पर सामने से आ रही स्विफ्ट डिजायर कार में जाकर इसकी टक्कर हो जाती है। टक्कर इतनी ज्यादा भीषण टक्कर हो जाती है कि दोनों ही गाड़ियों के परखच्चे उड़ जाते हैं और इसी के साथ साथ इसमें जो लोग मौजूद थे उनमें से दो की स्थिति भी गंभीर बताई जा रही है। देखिए, एक बार फिर से बिहार की राजधानी में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। देखिए, ऐसे तो कई सारे मामले हमने आपको बताया है कि किस तरीके से कार अनियंत्रित होकर के घटना का शिकार हो जाती है और एक बार फिर से पटना के बेली रोड फ्लाईओवर पर भी एक ऐसी घटना देखने को मिली, जहां पर तेज रफ्तार से आ रही स्कॉर्पियो ने स्विफ्ट डिजायर कार में टक्कर मारी और दोनों ही गाड़ियां बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। इसी के साथ साथ दो लोग भी गंभीर रूप से जो है घायल हो गए और उनकी स्थिति काफी ज्यादा नाजुक बताई जा रही है। दरअसल ये पूरा मामला पटना के बेली रोड फ्लाईओवर पर शुक्रवार देर रात तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां पर स्कॉर्पियो और स्विफ्ट डिजायर कार के बीच जोरदार टक्कर हो गई, जिससे दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए। इसी के साथ वहां पर जो लोग मौजूद थे उनके अनुसार स्कॉर्पियो तेज रफ्तार में डिवाइडर पार कर दूसरे लेन में घुस गई थी, उसको तोड़ते हुए वहां से गुजर रही स्विफ्ट डिजायर से उसकी जो है वो टक्कर हो गई और टक्कर इतनी ज्यादा जोरदार थी कि दोनों ही गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। टक्कर इतनी ज्यादा जोरदार थी कि आसपास के मौजूद लोग भी डरकर दौड़ पड़े। हादसे के बाद मौके पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। वहां पर मौजूद लोगों की मदद से घायलों को किसी तरह अस्पताल भेजा गया। फिलहाल दोनों वाहनों में बैठे लोगों की पहचान नहीं हो सकी है और इस दुर्घटना में दो लोगों को गंभीर चोट आई है, जिनका उपचार अस्पताल में जारी है और इनकी स्थिति नाजुक बताई जा रही है। देखिए, गांधी मैदान ट्रैफिक थाने के थानेदार ब्रजेश कुमार चौहान ने बताया कि हादसे की सूचना कंट्रोल रूम में मिली थी। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर दोनों गाड़ियों को जब्त कर लिया। दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को घटनास्थल से हटाकर ट्रैफिक थाना लाया गया। फिलहाल घायलों और वाहनों के मालिकों की पहचान के लिए कोशिश की जा रही है और अभी तक किसी पक्ष की ओर से कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई। आवेदन प्राप्त होने पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी के बाद देखिए, पुलिस का कहना है कि हादसे के बाद बेली रोड फ्लाईओवर पर कुछ देर के लिए यातायात बाधित हुआ था, जिससे बाद में सामान्य कर दिया गया। घायलों की खोजबीन जारी है और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। इसी के साथ साथ देखिए, जो दोनों ही कार थी और उनके मालिक थे, इन दोनों ही के बारे में कुछ पता नहीं लग पाया, ना ही किसी के परिजनों ने कोई शिकायत दर्ज कराई है, जिसको लेकर के पुलिस जो है फिलहाल जांच कर रही है। और देखिए, बिहार की राजधानी में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां पर तेज रफ्तार से आ रही स्कॉर्पियो ने कार में टक्कर मार दी, जिससे कि दोनों ही गाड़ियां जो है वो क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें जो लोग मौजूद थे वो भी बुरी तरीके से घायल हो गए। फिलहाल दो लोगों का उपचार अस्पताल में किया जा रहा है और उनकी स्थिति नाजुक बताई जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि फिलहाल गाड़ी के मालिक और इन जो परिजन हैं उनके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया है कि कौन से लोग इस गाड़ी में मौजूद थे। उनकी जो है अभी तक कुछ भी इनके बारे में जानकारी नहीं जुटा पाई है पुलिस, और इसको लेकर के तमाम जो है पुलिस लगातार कार्य कर रही है कि जल्द से जल्द इनके मालिक और ये जो लोग इनके परिजनों का पता लगाया जा सके। देखिए, तेज रफ्तार से आ रही स्कॉर्पियो ने सबसे पहले डिवाइडर को तोड़ा, डिवाइडर को तोड़ते हुए दूसरे लेन में जा घुसा, जिसके बाद से सामने से आ रही कार में उसकी टक्कर हो गई। टक्कर इतनी ज्यादा जोरदार थी, आसपास के लोगों का कहना है कि टक्कर इतनी ज्यादा जोरदार थी कि वो भी डर गए और दौड़कर गाड़ियों के पास पहुंचे, जहां पर लोगों को उनकी मदद के द्वारा निकाला गया। इसी की पूरी जानकारी पुलिस प्रशासन को भी दी गई और प्रशासन वहां पर पहुंचती है और दोनों जो गाड़ियां हैं उनको सबसे पहले वहां से हटाकर थाने लाया जाता है और जो लोग उसके अंदर मौजूद थे उन्हें अस्पताल भेजा जाता है उपचार के लिए। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।